ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण किसको कहते हैं, है ना। समीकरण आप लोग कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो समीकरण ऐसा है जिसमें दो पक्ष रहते हैं, एक हमारा रहता है बायां पक्ष और एक रहता है दायां पक्ष, और ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, है ना। यहाँ पे x धन 3 बराबर मान लो मैं लिख दिया क्या 6, तो यह एक क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण कहलाएगा, है ना। जिसमें दो पक्ष हैं, ये हमारा बायां पक्ष कहलाएगा और ये हमारा दायां पक्ष कहलाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, है ना, तो इसको हम लोग समीकरण नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें हमारे पास केवल एक ही पक्ष है, दो पक्ष नहीं है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, है ना। समीकरण किसको कहा जाता है? तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इसी में रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जो चर राशि है, ये जो चर है ना, उसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर राशि ये भी आप लोग जानते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना। ये सब क्या रहते हैं, चर राशि, जिसका मान निश्चित नहीं रहता, वह परिवर्तित होते रहता है। ऐसे राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। जैसे मैं 2 लिखा तो ये एक अचर राशि है, 1 लिखा तो ये एक अचर राशि है, क्योंकि एक मान कन्फर्म है ना। 2 है तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 मैं लिख दिया तो ये मान कुछ भी हो सकता है, 1 के बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, ऐसे कुछ भी, है ना। तो ये हमारा चर राशि कहलाता है और ये अचर राशि। तो रैखिक किसको बोलेंगे, तो जिसका घात केवल 1 रहेगा। जैसे ये इस प्रकार से मैं लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब घात क्या है, 1। अब इसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y धन 2 लिख सकते हैं, या z धन 3, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका घात क्या होगा, 1 होगा। अब समीकरण, तो x धन 2 बराबर 0 किया तो भी यह क्या होगा, रैखिक समीकरण। अब इसी में आ जाते हैं, एक चर बोला है, तो एक चर मतलब केवल इसमें एक ही रहना चाहिए ना। यदि x है तो x ही रहेगा, अगर y है तो y रहेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं ऐसे लिखा, है ना, तो ये भी एक समीकरण है ना, समीकरण है। और कैसा समीकरण है, तो रैखिक समीकरण ही है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें 2 चर हो गए, ये एक x हो गया, ये एक y हो गया। तो ये 2 चरों का रैखिक समीकरण कहलाएगा ना। एक चर का रैखिक समीकरण उसको कहेंगे जिसमें केवल एक ही चर राशि हो, चाहे वो या तो x ही रहे उसमें, चाहे या तो y ही रहे उसमें, चाहे z ही रहे, है ना। अगर 1 से अधिक हुआ तो वो 2 चरों का, 3 चरों का, इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब इसी में हम लोग सीखेंगे समीकरण बनाना। ये आप लोग सीख चुके हैं, फिर भी मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ ना। उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, इसे हम लोग को समीकरण के रूप में लिखना है। तो किसी संख्या बोला है, तो किसी संख्या हम लोग को ये पता नहीं है, इसीलिए हम लोग चर राशि का प्रयोग करेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब उसमें क्या करना है हम लोग को, 2, उस 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस x धन 2 बराबर कितना प्राप्त होता है, 6। तो यह हमारा एक क्या बन गया, समीकरण बन गया, है ना। इसी प्रकार से और कुछ होगा, जैसे 2 संख्याओं का योग 32 है ना। तो x धन y बराबर 32 लिखेंगे, लेकिन ये कैसा चर हो जाएगा, हमारा 2 चरों का रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है ना, हम लोग को एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो इससे संबंधित मान लो, और मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है,
इस प्रकार से, है ना। तो दो क्रमागत संख्या हो तो पहला क्रमागत संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, x धन 1। क्रमागत मतलब क्रम से होना चाहिए। जैसे मैं 2 लिखा तो 2 के बाद 3 ही आना चाहिए ना, ये नहीं कि 2 के बाद 4 लिख दिए यह क्रमागत नहीं हो इस, ठीक है ना। अब उसके बाद इन दोनों का योग बोला है, तो ये पहला क्रमागत हो गया, ये दूसरा क्रमागत। तो x धन, फिर कोष्टक में होगा x धन 1 बराबर कितना, 10। इस प्रकार से हम लोग को समीकरण बनाना है। आप लोग के प्रश्नावली में दिया है प्रश्न नंबर पहला, समीकरण बनाने के लिए उसको आप लोग बनाओगे, जो नहीं बनेगा उसे आप लोग पूछ सकते हैं। अब उसके बाद यदि कोई समीकरण दिया रहेगा उसको कथन के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे, है ना। ये भी आप लोग के प्रश्नावली में है, तो मैं आप लोग को बस उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लेंगे। जैसे x ऋण 3 बराबर मैं लिख दिया 10, इसे हम लोग को कथन के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे किसी संख्या में क्या 3 कम करने पर 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये कथन के रूप में हो जाएगा। दूसरा कोई सा भी, मान लो मैं 2x धन 4 लिख दिया बराबर 8 लिख दे रहा हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये है किसी संख्या के 2 गुने में 4 जोड़ने पर या किसी संख्या के 2 गुने में 4 अधिक करने पर 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग उसको कथन के रूप में लिखेंगे, है ना। और कुछ ये आप लोग के प्रश्नावली में दिया है इस टाइप का, x बटा x धन 3 बराबर मान लो कुछ भी आ गया यहाँ पे 10, है ना। तो इसको हम लोग को कथन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, अब उस संख्या का यहाँ पे भाग भी हो रहा है किससे, तो उसी संख्या के 3 अधिक से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोई संख्या का, है ना, उसी संख्या के 3 अधिक से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं, या बोलना चाहें किसी संख्या और उसी संख्या के 3 अधिक का अनुपात 10 है। इस प्रकार से हम लोग उसको कथन के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा है, आप लोग उसको बना लोगे।